दोस्तों, चूरू जिले की राजनीति का कद्दावर और विवाक नेता, वर्तमान का विधायक और बीजेपी का बहुत ही शानदार नेता अपने साथ मौजूद है हरलाल जी सारण साहब। हरलाल जी आप जान से राजनीतिक सफर किसी रहे हो, राम लक्ष्मण के रूप में एक जोड़ी प्रसिद्ध है, बा क्यों है के बारे में भी आप जानकारी ले सं। राम राम हरलाल जी। राम राम साहब। हरलाल जी, राजनीतिक सफर आम जनता जाने, लेकिन नया जी का दर्शक है वह भी जानना चाहे कि किस तरीके को थारो रहे। राजनीति में मेरे कोई परिवार का वार्ड पंच नहीं था, मगर मैं 1995-90 के चुनाव में राठौड़ साहब के साथ चुनाव प्रचार में था। 1995 में जब पंचायत राज नया गठन हुआ तो पंचायत समिति सदस्य के मेरे को राठौड़ साहब ने टिकट दी। उस दिन से लगातार मैंने कई चुनाव लड़े, पंचायत राज के, एमएलए के 2 चुनाव लड़े, कोऑपरेटिव के लड़े, जिला परिषद के लड़े, सारे चुनाव लड़े। उसमें मैं सिर्फ 9 चुनाव में 1 चुनाव हारा हूँ। मेरा राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं था। मेरे गुरु भी राजेंद्र राठौड़ है इस राजनीति का, और राम लक्ष्मण की जोड़ी तो मैं नहीं कह सकता, अपना राम हनुमान की जोड़ी कह सकता हूँ। और इसलिए कि मेरा कभी राठौड़ साहब ने मेरा कहना, मैंने जो कहा उसको किया, और राठौड़ साहब ने कहा वो मैंने किया। उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में मेरे को प्रधान बनाया। पहले मंडल अध्यक्ष था, फिर प्रधान बना, फिर युवा मोर्चा में रहा, फिर प्रदेश कार्य समिति में रहा, फिर प्रधान के बाद एमएलए चुनाव लड़ा, फिर पंचायत में चुनाव लड़ा। ये आगे से आगे कड़ी जुड़ती रही। हरलाल जी, मतलब कदी न हारन आ रहा राठौड़ साहब पीछे हार गया, एक नाम निकल गया आयो कि जयचंदा हरा दिया, मतलब आज की चीज़, मतलब देखिए राजनीति में भीतरघात का, चुनावी घात भीतरघात का होता है। किसने किया क्या किया वो तो पार्टी जाने, पार्टी ऊपर अल्लाह का मान जांच करेगा। मगर ये तय है कि राजनीति में भीतरघात बगैर राजनीति है ही नहीं, इसलिए भीतरघात वो। हरलाल जी, मतलब एक चुनाव पीछे एक चुनाव हो जिका में थे, ऑक्सीजन मास्क लगा के मतलब चुनाव प्रचार करो, बहुत चर्चा में रहे मीडिया के अंदर। मेरा चूरू से लेके जयपुर, जयपुर से लेकर दिल्ली तक मैं इलाज के लिए गया। इलाज दिल्ली में मेरे को एम्स में एक डॉक्टर ने कहा कि आपकी ऑक्सीजन की कमी है। और ये ऑक्सीजन, जब मेरे सर में दर्द होता था ऑक्सीजन से मेरा सर रुक जाता था। अचानक एमपी के चुनाव आ गए, और एमपी के चुनाव में अगर मैं घर बैठ जाता तो ये होता कि राठौड़ साहब ने या इनके कोई एमपी पार्टी में बेईमानी होगी। इसलिए मैं मास्क लगा के भी पार्टी का चुनाव इसलिए किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कहीं मेरे कारण कोई काम ऐसा नहीं हो जाए। बहुत वोट जीते एमपी साहब, मगर वोट एक की कीमत होती है, इसलिए मैं एक एक वोट मांग के मैं यहाँ के एमपी को जिताने काम किया था। साहब, जनता जाननी चाहो कि एक बार सरदार सर कोर्ट के मायने थाने पेश करे गया, वो के मामलों मतलब? देखिए, मेरा एक एफिडेविट गलत नहीं था। मैं 10वीं नहीं 12वीं पास हूँ, उस टाइम ही था। कोर्ट ने माना, मगर सरकार ने, इस गहलोत सरकार ने राजेंद्र राठौड़ को क्यों जिता दिया, इस आधार पर मेरे को जिला प्रमुख पद से हटाया गया और मेरे को गिरफ्तार किया गया। राठौड़ साहब खातर एक नाम निकल गया हो, मतलब हर जगह कैंडिडेट आवे यहाँ कहने लग गया कि मैं राठौड़ साहब खातर सीट छोड़ देंगा। आज चीज़ थार सागे भी हुई? बिल्कुल मेरे साथ हुआ क्या, मैं तो राजेंद्र राठौड़ जब कहे वो काम पार्टी का हाईकमान का आदेश हो जाए और राठौड़ साहब कहते उसी दिन मैं कायम हूँ। आज मेरी बात पर, पार्टी का निर्देश पर मैं पालना करूँगा। राठौड़ साहब मेरे बड़े भाई भी हैं और राजनीतिक गुरु ही हैं, इसलिए उन्होंने तो बिल्कुल 1% ये कह दिया कि मैं तो बिल्कुल लाल सारण राजेंद्र राठौड़ दोनों साथ जाना चाहते थे, पर मेरा छोटा भाई इस विधानसभा में गया है तो ये मेरा काम पूरा करेगा, इसलिए कोई ऐसी बात ही नहीं है। विधानसभा चुनाव में राठौड़ साहब की हार होगी, जयचंदा का नाम उठ गया आया, जिसका मतलब भीतरघात करियो बंगसा के तरीके की गड़बड़ हो सके अब आगे आने वाले चुनाव में, या और अब वो तो पार्टी निर्णय करेगी कौन किसने गड़बड़ की है कि नहीं की है, कौन सा भीतरघात हुआ है कि नहीं, या तो हाईकमान तय करेगा। मतलब जाट वोट बैंक के ऊपर हाथ थोड़ा बहुत मतलब काबू है। पीछे जी को चुनाव है बम थाने जीत मिली, 36 कौम का वोट मिला, राठौड़ साहब को पूरा सहयोग रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को 36 कौम के वोट मिले, और राठौड़ साहब ने तो कह दिया था कि हलाल की हार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए यहाँ की जनता ने
35 साल जो राजेंद्र राठौड़ ने यहाँ सेवा की और उनके साथ 25 साल मैंने भी कंधे से कंधा मिला के सेवा की, उसका फल हमारे जनता ने दिया है। हम जनता की सेवा करेंगे, राजेंद्र राठौड़ के साथ मिलकर चूरू का और विकास करेंगे। राठौड़ साहब के चुनाव खातर थी तारानगर तहसील के गाँव में घूमया, मेहनत करी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं घूमते। पार्टी के लिए मैं तो सरदार से भी गया था, तारानगर गया था, रतनगढ़ भी, सुजानगढ़, सब जगह, राजगढ़, सब जगह अगर पार्टी कहेगी तो क्यों नहीं जाता। हरलाल जी, एक अभी जी 2 दिन हो गया, एक मुद्दा उठ गया रहा है, एक वीडियो भी वायरल हो रही है कि राहुल कसवा साहब का पोस्टर लाग रहा है कि मोदी जी से बैर नहीं, राहुल अब स्वीकार नहीं। भाई ये मैंने तो देखा नहीं, मैं व्हाट्सएप चलाता नहीं हूँ, मगर ऐसा काम है, किसी ने भी किया है पार्टी में, ये बर्दाश्त के बार की बात है। ऐसा काम किया तो पार्टी की कार्रवाई करेगी, मेरे को ध्यान नहीं है। हरलाल जी, अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि हरलाल जी ये थोड़ा लेट हो रहा है, मौजूदा विधायक भी है, थारा जीवन को एक शानदार सपनों जी को थे थारा जीवते जी मतलब देखना चाहो। मेरा शानदार सपना इस चूरू का विकास और चूरू के बबूदी के लिए मैं काम करने का मेरा मन है, वही मेरा आखिरी सपना है। और राजेंद्र राठौड़, मैं चाहूँगा कि पार्टी निर्णय करे, कहीं से चुनाव लड़ा के विधानसभा भेजे, ये मेरी अंतिम इच्छा है। हरलाल जी, मतलब जी का थारा चावण आ रहा है, वहाँ खातर लास्ट स्पीच एक बार। मैं चूरू की जनता को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि 36 कौम ने मेरे को वोट दे जिताया है। एक सामान्य परिवार से आकर प्रधान, जिला प्रमुख, जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति, युवा मोर्चा, कहाँ काम किया है। इस पार्टी ने मेरे को बहुत पद दिए हैं और जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं चूरू की जनता का आभारी हूँ और चूरू की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मेरे सामान्य जैसे कार्यकर्ता का विधानसभा भेजा है। मैं आपकी अंतिम छोर बैठे व्यक्ति की सेवा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यह हरलाल जी सारण साहब बात निकालने की आप कोशिश करिए। हरलाल जी को मौजूद हूँ अपने चूरू जी को बीजेपी कार्यालय अठे मौजूद हूँ। बहुत ही शानदार अठे बैठक व्यवस्था है, अठे जी का लोग आवे आपकी फरियाद लेके बाकी फरियाद भी सुने। और दोस्तों, जी की बात कढ़ाने की और जी का सवाल थारा आम जनता का है, भाई मैं पूछने की अठे सवाल मतलब कोशिश करी है। हरलाल जी सारण साहब हूँ, बहुत ही शानदार नेता है और काम के प्रति इतना सजग है कि सुबह 8 बजे घरों निकल जावे और पूरे दिन है जी को आम जनता की सेवा के अंदर बिताने की कोशिश करे। अभी जी का सवाल है जय चंदांगा और मतलब जी का मौजूद में मुद्दा चल रहा है, बांगा ऊपर टीका टिप्पणी आप करने की कोशिश करी, सवाल निकालने की जी का प्रश्न आप दिया बने, उत्तर है जी का कढ़ाने की आप कोशिश करी। तो दोस्तों, आज को वीडियो थाने किसी को लाग्यो, हरलाल सारण साहब अपने आप में ही एक जाट दबंग नेता है और आज को जी को इंटरव्यू था किसी को लाग्यो तो कमेंट में जरूर राय दिया। नया हो तो आपने चैनल में जरूर जुड़िया ताकि आने वाले टाइम में बड़ा बड़ा नेता, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी आपने सगे मौजूद हो सी और आगा इंटरव्यू है आप लेने की कोशिश करांगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।